नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है। बच्चे उठ गए थे सुबह ही और हो गए तैयार। उनकी मम्मी तैयार करने लग रही है। उनका ब्रेकफास्ट वगैरह तो बना दिया उसने और उनके बाल बोल बना रही। और वे जाएंगे स्कूल में। और मैं जैसे कल मम्मी को लेकर आ गए थे हम, तो मम्मी और वो बैठी यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, नाश्ता हो गया इसका तैयार। सब कुछ तैयार है। और इसने लंच? खाया नहीं पर ना, एक दूंगी। मैंने खा लिया। अच्छा, तेरे बाल रह रहे हैं। वो तो कर ले अपने आप। इसे तो खोना मुश्किल है। सबसे बड़ा काम इसका खोने का ही है। वो बताया उन्होंने, जो 5वीं लोग के बच्चे हैं उनके तो बाल वो आंटी बना गए हैं। आंटी? हाँ, आंटी फंटी है कुछ। और जो 5वीं तक गए मैं आपको बना मैं आपको बनाया। मारे तो भाई इतनी बड़ी हो रही 10वीं में। उसका भी नहीं बनाने आते। भाड़े की भी नहीं देख लो, नहीं खड़ी रहेगी। मेरे को बनाने आती है पर दूसरों के नहीं। जो कह रही थी सर को कह रही थी सीख लिए तेरे नानी कह रही थी बाल चोटी बनानी सीख लिए। नींद ठीक आई थी? नींद ना बढ़िया आई तो फिर सर्दी तो नहीं लगी? रजाई बारी है ज्यादा। या दूसरी दूंगी। नहीं, यह जो सिंगल वाली है ये तो मम्मी ले लगी रात को, और ये डबल वाली है दोनों। गर्मी लगने लगी अब। यो भी ज्यादा नहीं, मोटा है। अब थोड़ा ठंडा हो गया ना, बहुत ज्यादा भारी है रजाई। वो दूसरा वाली देती है फिर इसमें। आज दूसरी निकाल दूंगी वापस। हाँ, गरम तो ये सारी चल होगा टाइम इनका, फटाफट कर दे तो यार। होगी बस। जब गर्म कपड़े भी ज्यादा गर्म है ना, जैसे मम्मी या गुड्डू नु कह रही है कुछ एक पिल्ले को रख लेंगे 12 पीछे। तो सारे सो रे व्हाइट कलर वाला बहुत क्यूट है। हाँ, क्यूट है। व्हाइट और ब्राउन 10:30 बज रहे थे। दोनों जंगले में खड़ी थी और उन्हें बुला लिया। मैं तो फटते किया मैं उन्हें पता दूध भी लगाया। दूध पिया दे। जब मन नहीं जो सड़क में जाऊंगा तो एक फिर बात को धोआ सा काला। हाँ, बा बेचारे जड्डे में भिगो जाना। आधा लीटर, मजे आते रहते हैं। आधा लीटर इनका ही बांधना पड़ेगा। दिक्कत दूध दोस्त है। आधा लीटर दूध बंद जगह इनका ही फेरा लगता है। बारिश में परेशान रहे। जब बारिश रही ना कई दिन बाद बेचारे रात को भी ची 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 ची। अब तो नहीं हो रही, 2 दिन हो गए ची ची। अब गर्माई आ रही है ना। नहीं अरे पकड़ा भी दे रहे थे सोल सा। हाँ, दे रखी। हाँ, मैं भीग रहे थे। पन्नी पुन्नी सारा घर सा बना रखा है इनका वहाँ। चलो जाओ फटाफट से यार। कैप लगावे है क्या इसू? चल बैठ फिर जल्दी। बाय। माँ जी को नमस्ते करी आई। माँ जी नमस्ते। नो कह रही है माँ जी नमस्ते। वीडियो दिखा दियो माँ जी को। तो यहाँ देखिए जी, अब आ गई हूँ मैं किचन में। पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर ली और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाई है दाल के पराठे। दाल रखी थी रात की बची हुई और उसको मैंने आटे में बना लिया। बच्चों को भी मैंने आज यही दिए हैं क्योंकि जो बच्चे हैं मेरे, तो ये दोनों दाल के पराठे अच्छे से खाती है, मतलब पसंद है इनको। तो यहाँ पे बस मैं उनको तो सुबह ही दे दिए थे। आटा वगैरह भी जब ही बना दिया था जब बच्चे गए थे। उसके बाद अब मैं इन सब के लिए बनाने लगी हूँ, मम्मी के, कन्हैया के और गुड्डू के, पापा के। तो यहाँ पे बस मम्मी कह रही थी कि मैं पराठे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए रोटी बना देना। तो यहाँ पे मम्मी के लिए रोटी बना दी क्योंकि वे मतलब पूरी पराठे वगैरह कम खाती है। उनको भी एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस तेजाब सा ज़्यादा ही बनता है, तो इस वजह से मैं नहीं खाती। तो यहाँ पे चाय बना दी मैंने उनके लिए और उनको दे दूँगी दाल का, मतलब दाल की रोटी। तो उसके बाद फिर इसके पापा भी, कन्हैया भी, सभी अपना नहा धो लेंगे। तो धीरे धीरे सबका ही नाश्ता हो जाएगा। इनको देने के बाद फिर मैं भी करूँगी। तो यहाँ बातें भी देखिए मेरी चल रही, मैं किचन में लग रही हूँ और मम्मी बाहर ही बैठी हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मैं बाहर ही रहती हैं, अंदर रूम में नहीं बैठती। रात को ही लेटती हैं। अगर उनका बस चला तो वे सोचती हैं कि बाहर ही लेट जाऊँ, क्योंकि उनको ना अंदर रूम में थोड़ी सी घुटन सी होती है। मतलब ये दिक्कत है, पहले से ही, आज से नहीं है। गांव में भी वे ज़्यादातर बाहर ही लेटती हैं और बाहर ही बैठी रहती हैं। तो इस वजह से तो वहाँ वे बाहर बैठे वे सब बोल रहे हैं और मैं उनको अपना गरम गरम बना के दे रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी के लिए रोटी बना दी, बाकी सबके लिए पराठा बना दिया। तो इसके पापा भी पूजा करके आ गए हैं, ये भी नहा धो लिए थे।
तो इनके लिए भी मैंने इनको भी दे दिया नाश्ता। फिर कन्हैया भी आ जाएगा, कन्हैया भी शायद अभी हाँ पूजा ही कर रहा है, तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद फिर उसको भी दे दूँगी, मतलब वो तैयार होके आ जाएगा। तो तीनों माँ बेटों की बातें भी चल रही है, खाना भी चल रहा है और मैं अपना बना के दे रही हूँ। और बस ऐसे ही देखे चलती रहती है, माँ बेटे जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि सारा परिवार एक साथ बैठ के बातें करे और मिलजुल के, मतलब अगर किसी के कोई गलत कहता है कोई सही, तो दूसरा उसे सही भी बताता है, ऐसा सब कुछ होता है। फैमिली में यही है, अगर हम अलग भले ही रहो, जैसा हम भी रह रहे अलग है, ये नहीं है कि हम मतलब फैमिली के साथ रह रहे, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपनी फैमिली से। तो ये नहीं है कि हम अलग रह के उनको बिल्कुल छोड़ दें, उनसे मिलना जुलना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार की मतलब परिवार की एक अलग ही वो होती है, एक साथ रहो बोलो चलो बहुत अच्छा लगता है। भले ही हम रोज़ अलग रह रहे, लेकिन जब सब इकट्ठे हों, सब साथ में रहें, वो एक अलग ही मज़ा आता है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ पे इन तीनों माँ बेटों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने भी कर लिया था। नहीं, मैंने नहीं किया था, मैं नाश्ता बनाने के बाद लगाने लगी थी मशीन। मैंने सोचा चलो जब तक मशीन लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े भी मुझे धुलने थे और फिर बाद में आराम से बैठ के कर लूँगी, क्योंकि सुबह ही सुबह यही होती है। और मेरा रहता ही है कि टाइम वेस्ट मत करो, सुबह ही सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है कि काम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये मैं बाद में कर लूँगी, ये पहले कर लूँ। बस मुझे ये टाइम का यूज हो जाता है। मैं कहा जब तक नाश्ता करूँगी तो एक बार के आराम से धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी, गर्म पानी डाल दिया उसमें और सर्फ वगैरह, मतलब पाइप चला रखा। और गर्म भी पानी मैं करती हूँ 1 बाल्टी, जिससे कि ये जो गर्म कपड़े हैं ना, ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने लगा के सबसे पहले डाल दिए हैं वाइट वाले कपड़े, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी करती हूँ मैं, 1 बाल्टी निकाल लेती हूँ। बाकी जब ज़रूरत पड़ती है ना, जैसा कम पानी रह जाता है, गर्म कपड़ों में ज़्यादा पानी लगता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैं बाद में डालती रहती हूँ, क्योंकि उसमें सरफ भी होता है, वो गर्म पानी भी होता है, वरना फिर बार बार मुझे गर्म भी करना पड़े, सरफ भी डालना पड़े। तो मैं इस तरीके से नहीं करती, एक बार में ही सारे कपड़े मतलब पानी ज़्यादा कर लेती हूँ, फिर वो 1 आध बाल्टी निकाल के पहले ही रख लूँ, जिससे कि अगर कम पड़े तो बाद में आराम से डाल लो। और यहाँ मम्मी के थे नए सूट, तो ये मैंने बाहर ही हाथ से धो दूँगी, इनको भिगो दिए हैं, क्योंकि एक तो ये वहाँ पे शादी में पहन के गई थी गाँव में, तो वो भी लेके आई थी, तो मैंने वो भी धो दिया, मतलब हाथ से भिगो दिया, इनको निकाल दूँगी। और जो आज पहन के आई थी, तो मम्मी कह रही थी अभी ज़्यादा वो नहीं है, हाथ से ही निकाल दिए। तो दोनों सूट मैंने डाल के रख दिए हैं, अभी बाद में हाथ से निचोड़ दूँगी। तो फिर मैंने आके नाश्ता कर लिया और उसके बाद अब मैं लगी हूँ देखिए अपनी किचन साफ़ करने में, क्योंकि किचन का काम भी सबसे पहला होता है। बस धीरे धीरे अब ये है, सारे काम होते जाएंगे, कपड़े भी धुलते जाएंगे और इधर में अपना जो ये काम है मेरे, ये भी होते जाएंगे। उधर जब धुलेंगे कपड़े उनको निकालती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए और उसके बाद अब मैं करने लगी हूँ गैस वगैरह साफ़, और दूध रखूँगी बॉईल करने के लिए। दूध भी अभी डब्बे में ही रखा, क्योंकि सुबह ही थोड़ा सा जल्दबाजी होती है जब दूध वाले भैया आते हैं। अब हमने दूध वैसे लगा लिया, मतलब पैकेट का नहीं पीते। आप सब लोग कह रहे थे ना कि पैकेट का मत पिया करो, वो नुकसान देता है, इस वजह से। तो अभी वैसा लगाया हुआ डेयरी वाला, मतलब जो दूध वाले आते हैं वो दे के जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल दिए जो साफ़ होंगे। आंटी भी नहीं आई थी अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तो मैं इकट्ठे कर देती हूँ। गैस वगैरह सारी मेरी हो गई है क्लीन। तो अब बारी आ गई है रूम की। यहाँ मैंने बेडशीट उतार ली थी दोनों बेड की पहले ही, क्योंकि मुझे चेंज करनी थी। तो इसकी भी मैंने उतार दी थी, मतलब पहले, अब दूसरी डाल दिया है और ये बने कर दिया है चेंज। तो बस सारा कमरा कर दूंगी सेट, वही है यही सारे सुबह के मॉर्निंग रूटीन में अपना यही काम होते हैं सारे, क्योंकि आपको पता ही है घर में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनमें नॉर्मली एक जैसे ही काम होते हैं डेली, और हमारा तो रूटीन यही है, आपको पता ही है। तो इसी तरीके से मेरे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, और ये वाली रजाई मैं उधर रखी होंगी दूसरे बेड पे, क्योंकि मम्मी ने रात ये ओढ़ी थी। मम्मी कह रही थी कि इसमें ना गर्मी लगी है, भारी है बहुत ज़्यादा मोटी। तो मैंने सोचा चलो आज इनको दूसरे वाली दे दूँगी, बारीक वाली ये रख दूँगी उठा के। तो वो वाला रूम मेरा सेट हो गया, रजाई रख दी मैंने, और अब इस वाले की भी बेडशीट उतार दी और इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दूँगी सेट, मतलब चेंज कर दी बेडशीट।
तो यहाँ पे घर का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया, साफ़ सफाई का जितना भी था सारा मैंने कर लिया। आंटी आ गई थी, आंटी करने लगी थी, अपने बर्तन वगैरह कर रही थी। और जब तक वे बर्तन करती है जब तक मैं अपना घर क्लीन कर लेती हूँ। बस वह है कि उनको अगर साफ़ सुथरा करके दे दो तो वे भी फटाफट काम कर लेती हैं, वरना तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मेरा सारा उधर का काम हो गया। तो जब तक देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए। तो अब बस लास्ट काम मेरा कपड़ों का ही रह गया, इनको मैं निचोड़ दूँगी। और कुछ धुलने लग रहे हैं। हाँ, मैंने बेडशीट वगैरह डाली हुई, तो मैंने सोचा चल जब तक वे निचड़ेंगी ना, मतलब धुलेंगी मशीन में, तो तब तक मैं अपना ये निकाल दूँगी। तो यहाँ थोड़े थोड़े करके निचोड़ती रहूँगी और ड्रायर के लिए डालती रहूँगी। धुली तो गए सारे, बल्कि एक बार के ही पड़े, बस उसमें जो बेडशीट हैं दोनों बेड की सिर्फ वो, बाकी सारे कपड़े धुल गए। और अब फटाफट बस इनको पानी में निकालती जाऊंगी। लेकिन मैं ज़्यादातर ये हो रहा था मेरा, काफ़ी दिन से मैं मशीन में ही निचोड़ रही थी, क्योंकि कमर में दर्द हो जाता है और कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आज काफ़ी सारे हो रहे हैं। इसके पापा भी गांव से आए थे ना, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, उनके भी 2-3 दिन के ही हो गए थे। जब कहीं जाते हैं हो ही जाते हैं बहुत सारे, तो इस वजह से मैंने सोचा चल जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि मशीन में क्या होता है, जब तक सारे धुलेंगे नहीं, जब तक फिर बाद में निचोड़ने शुरू होंगे, ये होता है। तो यहाँ देखिए फटाफट बस मैं लग गई हूँ। अब जितने धुलेंगे उनको ड्रायर के लिए डाल दूँगी, उधर मशीन में वो भी निकाल दूँगी। तो इसी तरीके से फटाफट कर लेती हूँ सारे कपड़ों का काम। तो यहाँ देखिए आंटी आई थी ऊपर धरवाने के लिए, मैं लेके आ गई थी, पता नहीं क्या, हाँ मैं फैला रही थी कुछ कपड़े, तो फिर मेरे ड्रायर हो गए थे। तो आंटी भी थोड़ा बहुत जैसा मुझे सारा लगवा देती है, कुछ काम होता है तो मैं देगी है ऊपर जो निकाल लेते हैं उन्होंने। और बाकी मेरे निचड़े ही धरे हैं सारे, मैंने निचोड़ दिए थे, तो वो मैं उसमें डाल देंगी ड्रायर के लिए। यहाँ सबसे पहले मैंने कर ली है रीलिंग साफ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे कपड़े डले हुए, फिर धूल सी हो जाती है, वो कपड़ों पे चिपक जाती है। इस वजह से मैं हमेशा जब भी रीलिंग पे कपड़े डालती हूँ तो कपड़ा मार के ही डालती हूँ। तो यहाँ पे जो बारीक वाले वो तार पे डाल दूँगी और जो मोटे वाले वो रीलिंग पे, क्योंकि रीलिंग पे अच्छे से धूप लगती है, तार पे कम लगती है। और ये मोंटी है ना, हालांकि अब तो धूप में बहुत फ़र्क हो गया, ये नहीं है सूख भी जाते हैं, पहले ज़्यादा दिक्कत रहती थी, थोड़ा ज़्यादा ठंडी में जनवरी के महीने में रहती है, लेकिन अब तो मौसम खूब अच्छा हो रहा, धूप हो रही, धूप में मतलब बैठन जाता है, इतनी तेज़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए फटाफट बस सारे कपड़े फैला दूँगी। और मम्मी बैठी है यहीं ऊपर ही, मैं लेट रही, देखिए आप सामने देख भी रहे होंगे। तो मैं पहले ही आ गई थी, कृष्णा और मम्मी दोनों। तो कृष्णा खेल रहा था तो मम्मी सो गई थी, मैंने उन्हें छेड़ा नहीं, मैं कहा चलो सोने दो, क्योंकि धूप में थोड़ी सी आँच सी लगती है तो आदमी सोचता ही है चलो थोड़ा बहुत नींद सी पूरी कर लो। मैंने फिर अपने आप फैला दिए, बल्कि पहले मम्मी मुझे कह रही थी कि तू मुझे दे दिए और मैं वो कर लूँगी, रहने दे, तू मुझे दे दिए मैं वो कर लूँगी, मैं फैला दूँगी। फिर मैंने देखा मम्मी तो सॉरी, मैं कहा चल कोई बात नहीं, मैं अपने आप फैला दूँगी। तो यहाँ बस कपड़ों वगैरह का काम हो गया, अब थोड़ी देर मैं भी करूँगी रेस्ट और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। देखो मौसी का मैसेज आ रहा है।